This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, ठीक है, और क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रमिति में क्या पढ़ा था, फिर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे। तो लास्ट क्लास में जो पिछला क्लास हुआ था, हमने क्या पढ़ा था? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। तो मैं एक घनाभ बना देता हूं जल्दी से, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी जल्दी जल्दी। ये मैं एक घनाभ बना देता हूं, रिकॉल कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या है? एक घनाभ है, और मैंने बताया था कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस सर आपकी आवाज चौड़ाई, नहीं आ रही। चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA। ठीक है, जिनको भी आवाज की या किसी भी टाइप की समस्या आती है, वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और इसी के साथ हमने घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? LSA का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। याद आ रहा है सभी बच्चों को? ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर कोई घनाभ दिया, ये चीजें क्या होती है? ये लंबाई होती है घनाभ की, ये वाला रेखा क्या होती है? ऊंचाई होती है, और ये क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब जल्दी से एक बार जवाब देंगे कि घनाभ की कितने फलक होते हैं, जल्दी से बताएंगे। घनाभ के कितने फलक होते हैं? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कितने फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। बहुत अच्छा। कितने किनारे होते हैं? कितने किनारे होते हैं? किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। बहुत ही अच्छा। और कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो टोटल ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें आपने समझ लिया था। अब हम पिछली क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हम इसी पे एक आधारित क्वेश्चन करते हैं। आप सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देता हूं। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया हूं, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। घनाभ देखिए, माइक कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, एक घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या निकालना है? LSA निकालना है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। LSA का फॉर्मूला आपको पता है, आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन में जो है सभी बच्चे बना देंगे। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, सभी बच्चे जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल सेक्शन में लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जो हैं करना है आपको आंसर। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। देखिए, कोशिश जरूर करना चाहिए। देखिए, जो कोशिश करता है ना वो कभी हारता नहीं है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करना है आंसर करने का। गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो आप सभी लोगों को कोशिश करना है कि आप आंसर जरूर करो।
गलत होने के डर से जो व्यक्ति अगर आज आंसर नहीं करेगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन का आंसर करना है। आप बनाओ, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी समझाऊंगा ही 1 मिनट के बाद। तो आप कोशिश जरूर करो, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोचिए आप अगर अभी कोशिश करेंगे, इसको बनाएंगे, तो हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इसलिए कोशिश जरूर करना है। देखिए मात्र 2 बच्चों ने गलत किया है, 12 बच्चों ने सही किया है। कितनी अच्छी बात है ना। सभी लोग कोशिश कीजिए और 10 सेकंड का समय है। सर ये वाला चैप्टर तो हमारे स्कूल की वाली बुक में भी है। ठीक है, अच्छी बात है। उल्टी गिनती में शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसे समझा भी देता हूं आप लोगों को। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, चार्ट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एल से निकालना है। इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसमें हम केवल मान भर देंगे। चलिए मान भरते हैं, बताइएगा। 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना है 80 तो 80 कर देंगे, प्लस चौड़ाई कितना है 40 तो 40 कर देंगे, गुणे ऊंचाई कितना है 20 तो 20 कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 की जगह पे 2 रखेंगे, गुणे 80 और 40 कितना होता है 120 होता है। 80 और 40 कितना होता है 120 होता है, गुणे 20। अब देखिए इसे हमें गुणा करना है, तो 120 में 2 से गुणा करेंगे, 120 में 2 से गुणा करेंगे तो 240 हो गया। ठीक है, 120 में 2 से गुणा करेंगे तो 240। अब 240 में 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4800 हो जाएगा, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। इजी था ना? देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो अभी अभी मैंने बताया था कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम क्या पढ़ेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज क्या पढ़ेंगे, घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लास्ट में क्लास के एंड में पढ़ेंगे सिलेंडर, एक नया टॉपिक, मजा आएगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी नाम होता है। घन का अगर कुल क्षेत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको कहते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। अगर 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। इसमें भी सेम ही होते हैं चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 6, क्योंकि फलक दोनों में ही सेम होते हैं। ठीक है, अब बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया में यानी कि 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। सभी बच्चे बताएंगे 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में लेटरल सरफेस एरिया में यानी कि एलएसए में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। सभी लोग गलत क्यों लिख रहे हैं? अरे मैं ये पूछ रहा हूं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में एलएसए में तो 4 का निकालते हैं ना, भूल गए आप लोग? टोटल सरफेस एरिया में 6 फलकों का निकालते हैं और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 का निकालते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे जैसे हम घन का निकालते थे टोटल सरफेस एरिया, तो 6 फलकों का निकालते थे, तो यहां पे भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन के 6 फलकों का निकालेंगे। और इसी प्रकार घन का अगर 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 फलकों का निकालेंगे। तो जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ कितने आयत से मिलकर बनता है। पिछले क्लास में बताया था
घनाभ जो बनता है कितने आयत से मिलके बनता है? घनाभ जो है कितने आयत से मिलके बनता है? जो इसके फलक होते हैं वही उसके आयत होते हैं। तो 6 फलक का ये या 6 आयत का ये, बात तो एक ही है ना। 6 फलक यानी 6 आयत से मिलके बनता है। फिर बताइए घन कितने से आयत से मिलके बनता है कि वर्ग से, और कितने से? तो ये बनता है 6 वर्गों से मिलके। ये किससे मिलके बनता है? 6 वर्गों से मिलके घन बनता है, और 6 आयत से मिलके घनाभ बनता है। इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर है? इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। अब हम समझते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद पढ़ेंगे हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए पहले देखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसके 6 फलकों का, यानी 6 फलकों का मतलब ये 6 वर्गों के क्षेत्रफल का योग होता है। और आप लोग जानते होंगे कि घन का जो लंबाई होता है वो किसके बराबर होता है? चौड़ाई के। और चौड़ाई किसके बराबर होता है? ऊंचाई के। यानी घन में सिर्फ एक ही किनारा होता है और उसी किनारे के बराबर पूरा घन का 12 किनारा होता है। तो बताइएगा, एक मैं घन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे एक घन बनाता हूं। सभी बच्चे बताएंगे जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ये घन का क्या है? ये घन का क्या है? किनारा है। क्या आपको ये बात क्लियर है? ये घन का क्या है? किनारा है। अब जिसे मैं डार्क कर रहा हूं ये सब क्या है? घन का किनारा है। घन का क्या है? किनारा। इसे मैं ब्लैक करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं ब्लैक कर रहा हूं। ये सब क्या है? घन का किनारा है। तो कितने किनारा है घन में? जल्दी से बताइए तो। घन में कितने किनारा किनारा है टोटल? घन में कितने किनारा है? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे टोटल कितने किनारा है। कितने किनारा है? टोटल जो है 12 किनारा है। कितने? 12 किनारा है। ठीक है, कितने किनारे हैं? टोटल 12 किनारे हैं। और आपको मैंने बताया है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। यानी अगर लंबाई को मैं कह दूं कि ए है तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होगा? ए होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है यानी इसकी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी ए। तो अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें इन 6 फलकों का यानी इन 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना होगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइएगा? एक वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है? अगर मैं कहूं इसका एक भुजा ए है और ये एक वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। अगर ये एक वर्ग है और उसकी एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, परिमाप नहीं, क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। अगर ये एक वर्ग है, ठीक है, एबीसीडी, एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है और उसकी एक भुजा ए है तो क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। और ये जो है ऐसे 6 वर्ग से मिलकर बना है घनाभ। कितने वर्ग से मिलकर बना है? 6 वर्ग से मिलकर बना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? कितने बच्चों को ये बात समझ में आया कि अगर इसी वर्ग से, ठीक है, ये एक वर्ग है और ऐसे ही 6 वर्गों को इसमें जोड़ दिया गया है तो एक वर्ग का अगर क्षेत्रफल a² है तो ये जो अगर 6 वर्गों से मिलकर बना है जिसकी भुजा a है और इसकी भी भुजा a है यानी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। तो इसी बात को यहां पे डिटेल में लिखा गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसमें 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। तो एक वर्ग का a², दूसरे वर्ग का a², तीसरे का a, चौथे के a, पांचवा, छठा, सबका a² होगा। टोटल 6 है तो 6a² हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपको याद क्या रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। यानी कि अगर हमें घन का एक किनारा पता चल जाए, अगर हमें घन का सिर्फ एक किनारा पता चल जाए तो हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक घनाभ बना रहा हूं, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मैं यहाँ पे एक घनाभ बना रहा हूं,
आपको उसका जो है क्या बताना है, ये मैंने एक घनाभ बना दिया, सॉरी घन बना दिया, और इसकी एक भुजा जो है दे रखा है आपको, एक किनारा दे रखा है जो 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टीएसए कितना होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। अगर एक घनाभ का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है 6a²। ए यहां पे क्या है, इसका एक किनारा है, तो 6 गुने a² यानी 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 6 गुने 2 गुने 2। अब देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, अब 12 में 2 से गुणा करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? a² का मतलब क्या होता है, उसे 2 बार गुणा करना होता है। क्या आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया कि घन का अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, यानी टीएसए पूछेगा, तो 6a² कर देंगे, यानी जो भुजा होगा उसमें 6 से गुणा करके स्क्वायर कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो अब आप लोग जो है पोल सेक्शन में देखिए, इसको और समझिएगा। देखिए ये जो घन था ये कितने से बन के बना है, 6 वर्गों से मिलकर बना है। एक का होता है a², तो 6 का हो जाएगा 6a²। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। सभी बच्चों को क्लियर है? अब एक पोल सेक्शन में आंसर दे दिएगा सभी बच्चे, जल्दी से जाके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है 6a²। चलिए जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही। सभी लोग कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए आंसर करने का, पोल में जवाब देने का। आप लोग कोशिश करेंगे तभी सही होगा, कोशिश करना है सभी बच्चों को। सर इसको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? दोनों बात एक ही है, घन का कुल क्षेत्रफल कहिए या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों बात एक ही है। ओके। प्लीज माइक ऑन करके मत पूछा कीजिए, आप लोग चैट सेक्शन में बोलना है, ठीक है? आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैट सेक्शन में पूछिए जो भी पूछना है। अभी चैट सेक्शन बंद है, जब खुलेगा तब पूछिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। लास्ट के 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। देखिए जल्दी जल्दी कुछ लोग गुणा कर रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है। अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करता हूं, आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनाकार डिब्बे का, घनाकार मतलब क्या होता है, घन। घनाकार का मतलब क्या है, घन। तो घन के आकार का एक डिब्बा है, उसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ए का मान है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखा गया है 6 गुने 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 गुने हो जाएगा 10 गुने 10। अब आप देखिएगा 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में फिर 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना सरल था, सभी बच्चों को समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, ठीक है? गौरव नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए कहां पे नहीं समझ में आया। आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए, मैं बताऊंगा फिर से।
गौरव नाम से जो भी बच्चे हैं आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए, मैं फिर से समझाता हूं कि कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा, अगर आप माइक करके पूछ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी मैं तो रिपीट कर ही दूंगा। देखिए, मैंने कहा कि घनाकार का मतलब होता है घन के आकार का। घनाकार का मतलब क्या है? घन के आकार का। अगर एक डिब्बा है, उसका एक किनारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर इसका एक किनारा दिया गया है। तो इस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, और वो क्या होता है? 6a² होता है। तो 6 और a का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें 10 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 गुने 10 गुने 10 हो गया। 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। तो 6 में 10 से गुना करेंगे 60, फिर गुने 10 है तो 10। अब 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अब आप सभी लोगों को समझ में आया? अब तो एक बार वाई टाइप कीजिए सभी लोग। अब तो एक बार वाई टाइप कीजिए सभी लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कीजिए, जल्दी से एक क्वेश्चन और कीजिएगा। सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में समझा देता हूं। एक घनाकार डिब्बा है, उसका कुल क्षेत्रफल दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। तो कुल क्षेत्रफल दे रखा है मतलब क्या दे रखा है? कुल क्षेत्रफल दे रखा है मतलब 6a² बराबर दे रखा है कितना? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहां से बस a का मान निकाल देना है कि a कितना होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। चैट सेक्शन में नहीं करना है, पोल सेक्शन में करना है। कहां करना है? देखिए, जो भी क्यों पोल चैट सेक्शन में आंसर करते हैं? कितना बार समझाया हूं कि चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। कॉपी में देखूंगा, ठीक है? सभी बच्चे कॉपी दिखाएंगे, कोई भी देख के आंसर नहीं करेंगे। दीपेंद्र जो हैं, पंकज सर एक हैं यहाँ पे अवंती पे पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीपेंद्र नाम का जो लड़का है बहुत ही अच्छा लड़का है। अब बताइए, आप यहाँ पे पहले चैट सेक्शन में आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपको पता भी है कि चैट सेक्शन में आंसर नहीं किया जाता है, फिर भी आपने कर दिया। अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, अब वो चैट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक घनाकार यानी घन के आकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको तो पता है ना कि टोटल सरफेस एरिया एक घनाकार डब्बे का कितना होता है? 6a² होता है। ये क्या है? तो उस डिब्बे का किनारा है, और इसका मान कितना दे रखा है? 1350 दे रखा है। अब यहां से अगर हम इसे हल करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 1350/6 हो जाएगा। अगर हम 6 से 1350 को काटेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, तो 2 लिखेंगे, फिर यहां बचेगा 1, ठीक है? तो फिर 6 दूनी 12 करेंगे तो यहां बचेगा 3, और 6 बचे 30 कर देंगे, तो ये कट के कितना हो गया? a² का मान हो गया आपका कितना? 225। अब आप सभी बच्चे बताएंगे कि 225 किसका वर्ग होता है? 225 किसका वर्ग होता है? जैसे 4 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है, ठीक है? 5 का क्या होता है? सॉरी, 25 का क्या होता है? 5 होता है, ठीक है? इसी प्रकार 36 का क्या होता है? 6 होता है। तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 15 सेंटीमीटर जो होगा इसका किनारा होगा। सभी बच्चों को क्लियर है?
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपेंद्र जी, आगे से प्लीज आप ध्यान रखिएगा, चैट सेक्शन में आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है? पंकज सर आपकी बहुत बड़ाई कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए आगे से देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है? तो आप सभी बच्चों को क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? चार फलकों का। कितने फलकों का? चार फलकों का। तो देखिए, यदि हम घन के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निकालें, यानी नीचे वाले और ऊपर वाले को छोड़ दें, ठीक है, बाकी इन 4 फलकों का अगर क्षेत्रफल निकालें तो वो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, यानी LSA कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब 6 का निकालते थे तो 6 स्क्वायर होता था, और जब 4 का निकालेंगे तो 4A स्क्वायर होगा। सिंपल है ना? एकदम सिंपल है ना? जब हम 6 का निकालते थे, 6 फलकों का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते थे, तो वो क्या होता था? वो होता था 6A स्क्वायर। और जब हम 4 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4A स्क्वायर। सिंपल, यहां पे लिखा भी गया है, देखिए, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। जल्दी से एक क्वेश्चन बताएंगे, मैं यहाँ पे जो है बताता हूं आपको एक क्वेश्चन, आपको इस दोनों चीजें निकाल के बतानी है। इस बार जो है आपको दोनों चीजें निकाल के बतानी है, ठीक है? ये मैंने एक घन बना दिया और मैंने कहा कि इसका एक किनारा जो है कितना है? एक किनारा यानी कि ए का मान जो है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपको बताना है, और ये क्या है? एक घन है, ठीक है? तो आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया टीएसए कितना होगा, और इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एलएसए कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है टीएसए और एलएसए, लिखना है कमेंट सेक्शन में, लिखना है, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा टीएसए कौन सा एलएसए है? आपको लिखना है कि टीएसए कितना आ रहा है आपका। मैं बना देता हूं, जिनका सही होगा सही मिलान कीजिएगा। 6 गुने ए का मान है 3, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 6 गुने 3 गुने 3। अब देखिए, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 3 से गुणा करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर है आपको? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 गुने 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, तो 6 3 का 18 और 18 3 का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएसए देखिए क्या होता है? 4A स्क्वायर, तो यहां लिखिएगा 4, ए का मान कितना है 3, तो 3 स्क्वायर यानी कि 4 गुने 3 गुने 3। तो अब यहां से देखिए 4 3 12 और 12 3 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया था, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया था। बताइए आप लोग क्यों जल्दी करते हैं? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन था फिर भी आप लोगों ने गलत कीजिए। एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस घनाभ का ए जो है, जो घनाभ आपको दिख रहा है, इसमें ए का मान जो है, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें ए का मान जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको बताना है, केवल एक बताइए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? केवल एक, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा अगर ए का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी एक किनारा 5 सेंटीमीटर है? देखिए, जल्दी जल्दी में गलत आंसर देते हैं, कितनों समझा लो, जल्दी जल्दी करके रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए। देखिए करते हैं, 6 इंटू 5 का स्क्वायर तो 5 गुने 5, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 गुने 5, अगर 30 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार अब सभी बच्चे बताएंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया एलएसए कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे करेंगे,
फॉर्मूला क्या होता है 4a²। तो 4a का मान कितना है 5, तो 5 गुने 5, ठीक है। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 20। अब 20 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आपको ये निकालने आ गया? अब मेरा एक और सवाल है, ध्यान से सवाल सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है दे रखा है आपको कितना 60, कितना दे रखा है 60 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका भुजा बताना है, यानी एक किनारा बताना है कि किनारा कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका किनारा कितना होगा, ठीक है। अगर एल से दे रखा है यानी 4a² का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है इसका किनारा कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका किनारा कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका किनारा कितना होगा। मैं अब सॉल्व करता हूं, देखिए यानी कि 4a² बराबर क्या दे रखा है 60 दे रखा है। यहां से हम हल करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा 60/4 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहां से a² का मान दे दिया 15, तो यहां से a निकालेंगे तो कितना होगा √15 होगा। बात समझ में आया? √15 होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? अंडर रूट क्या होगा 15 होगा, केवल 15 नहीं √15, ठीक है। क्लियर है? अभी अभी क्लियर हो जाएगा, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि इसका जो है एलएसए का मान दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बताइए इसका एक किनारा कितना होगा, यानी किनारा यानी कि ए कितना होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा ए कितना होगा, बताइएगा। सभी लोग निकाल के बताएंगे कि अगर अभी इसमें समझ में आएगा। दीपेंद्र जी इसमें देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। घन का अगर एलएसए दे रखा है, एलएसए मतलब क्या है, एलएसए का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर। तो ये 64 सेंटीमीटर किसका मान दे रखा है 4a² का मान दे रखा है। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 64/4 हो जाएगा किसका a² का मान। 4 से अगर 64 कटाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि a² का मान हो गया अगर 16, तो a का मान क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा 4 होगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे a² बराबर अगर 16 है तो a का मान 4 होगा ना। अरे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको अंडर रूट करते हैं। √15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है इसलिए हम इसे √15 किए थे, लेकिन 16 का तो निकल जाएगा ना। तो 16 का जब निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। और जब जैसे मानते हैं 10 का क्या होता है नहीं पता है तो इसको अंडर रूट कह देते हैं। और जब 16 का निकल जाएगा तो हम इसको कह देंगे ना कि 4 होगा। 16 का तो अंडर रूट 4 होता है, 15 का कुछ पता है नहीं पता है, तो जिसका नहीं पता उसे अंडर रूट में कह देते हैं। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहां पे तो जितना सिखाने लायक था मैंने सिखा दिया, अब पोल सेक्शन से सीखिएगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी एलएसए निकालना है, और एलएसए क्या होता है 4a²। यहाँ पे ए का मान भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। देखिए इतना सरल प्रश्न है, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। आज क्लास के एंड में फिर एक सरप्राइज है, बढ़िया सा सरप्राइज है, ठीक है।
पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, जरूर करेंगे। 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और। आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग करने का। कितना सरल क्वेश्चन है। एक किनारा दे रखा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला लिखा गया है 4a²। ए का मान पता है, फॉर्मूला में रख के गुणा कर देना है, खत्म। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब जो है आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए एक घनाकार यानी घन, घनाकार मतलब घन के डिब्बे का किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 किनारे का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एलएसी का 4a²। तो यहां रखिए 4, ए का मान कितना है 15, तो 15²। 15² का मतलब क्या है 4 गुने 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 गुने 15 कर दीजिए। ठीक है। तो अब देखिए 4 गुने 15 का स्क्वायर अगर आप लोग को याद होगा तो अभी अभी कुछ देर पहले किए थे, 225 होता है। और 225 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इजी है कि नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई क्लिक कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? एलएसी जो होता है 4a² होता है, यानी 4 गुने भुजा का वर्ग, तो 15 गुने 15, तो 4। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद है, 225 होता है। और 225 में 4 से गुणा करेंगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिख के माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे। आपको इस क्वेश्चन को जो है चैट सेक्शन में पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 47। इस पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था कि अगर एल से दिया होता है तो किनारा कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। यहां पे एल से दिया गया है तो आपको किनारा बताना है। इस पे आधारित क्वेश्चन शायद मैंने अभी क्लास में कराया भी था। देखिए जल्दी जल्दी में जिन्होंने किया है उनका गलत आंसर आया। एक दो बच्चों ने सही किया, एक बच्चे ने गलत किया है। बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को। आप लोग को आज दिखाऊंगा एक चीज, सरप्राइज है। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद एक नया चीज पढ़ेंगे, क्योंकि घन घना पिछले 2 दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। क्योंकि पिछले क्लास में भी घना पढ़े थे, आज घन पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा एक नया टॉपिक। सभी बच्चे करेंगे। 20 सेकेंड और। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सभी लोग आराम से करें। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। पंद्रह सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या दिया है? एलएसी दिया है। एलएसी का मतलब क्या दिया है? 4a² दिया है। तो 4a² का मान कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 1024। क्या पूछा है? डीबी का किनारा पूछा है। डीबी का किनारा का मतलब क्या है कि ए बराबर क्या होगा। तो इसको हल करते हैं तो a² कितना आ जाएगा जल्दी से बताएंगे? 1024/4। अगर 4 से 1024 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये कटेगा 4 दूनी 8, यहां बच्चा 2, तो 4 5 चौका 20, यहां बच्चा 2, तो फिर हो जाएगा ये 24, यानी 256 आएगा। तो a² का मान कितना हो गया? a² का मान हो गया 256। अब आपको पता करना है कि ये किसका वर्ग होता है। तो जैसे मैं कहूं कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है आपको 9, 4 का वर्ग होता है आपको 16, इसी प्रकार करते करते आइएगा तो 16 का वर्ग होता है 256। और आपको पहले ही मैं बता दिया हूं कि आपको ये चीजें कम से कम 30 तक याद रखना है। बात समझ में आया? तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा? यहां से ए का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि किनारा क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो व्हाइट टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो व्हाइट टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी, क्लियर है तो वाई। ठीक है। सुरभि नाम से अगर आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, माइक ऑन करके पूछ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां पे एक घन के आकार का डिब्बा दिया गया था और उसका 4 फलकों का क्षेत्रफल दिया है, यानी 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1024। तो ये 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एल से लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि 4a² का मान दिया गया है 1024। तो इसका किनारा पूछना है। किनारा का मतलब क्या है? ए का मान बताना है। तो 4a² का मान दिया है 1024। तो यहां से a² का मान निकालेंगे तो 1000/4 हो जाएगा। अब 4 से 1024 को काटेंगे यानी भाग लगाएंगे तो 256 आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि a² का मान आ गया 256, हमें चाहिए a। तो फिर मैंने कहा कि a का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, इसी प्रकार करते आइएगा तो 16 का जो वर्ग होता है वो होता है 256, यानी कि a का मान यहां पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसको अंडर रूट ही तो करना है। तो 16 का जो है वर्ग कितना होता है? 256, यानी ए का मान क्या हो जाएगा? 16। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए जिनको नहीं समझ में आया अब आपको माइक ऑन करके पूछना होगा, क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया है। तो आप जो भी हैं, योगेश नाम से जो भी बच्चा है, आप माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। योगेश नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए, पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा। सर एक बार ना और समझा दीजिए, मैं लेफ्ट हो गई थी क्लास से। नहीं, आपको कहां से नहीं समझ में आया? सर कटिंग तक तो आ गया समझ में। कटिंग आ गया ना कि फॉर्मूला होता है 4a², किसका? एलएसए का। आ गया ना? अब देखिए यस जब सर। 4a² का मान 1024 दिया है तो a² का मान क्या होगा? 1024/4 हो जाएगा। अब 4 से अगर 1024 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 से कटेगा। ठीक है, ये आप भाग लेंगे कॉपी पे, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कीजिएगा। देखिए 1024 में ऐसे आप कर दीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 4 दूनी पहले कितना जाएगा? 8, यहां शेष बचेगा 2, ऊपर से आएगा 2, तो फिर 4 पर से कितना जाएगा? 20। ठीक है, तो यहां बचेगा 2, ऊपर से आएगा फिर 4, तो ये 6, 224 कट जाएगा। तो ये 256 आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना? अब बताइए a² का मान दिया है 256, तो किसका वर्ग करने पे 256 आएगा? क्योंकि ये वर्ग लिखा है ना, a² लिखा है, यानी कि गुणा करने पे। a² का मतलब क्या है? a गुने a,
तो किसका वर्ग करने पे 256 आएगा। तो इसी प्रकार अगर एक स्क्वायर का 1 होता है तो 16 गुने 16 का मान होता है 256। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a का मान हो जाएगा 16, क्योंकि ये आपको याद रखना है हमेशा, 1 से लेके 30 तक का आपको वर्ग याद रखना है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। यहां पे 9 कहां है? यहां पे 9 कहां है जी? 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, 3 गुने 3 कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा जी। 4 गुने 4 कीजिएगा तो 16 नहीं आएगा। 16 गुने 16 कीजिएगा तो 256 नहीं आएगा। इसमें 9 कहां से आ गया? ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिलेंडर बेलन। क्या नाम है? सिलेंडर बेलन। नया टॉपिक, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सिलेंडर होता कैसे, मैं आपको पहले एक फोटो के माध्यम से सिखाता हूं। ठीक है, एक फोटो के माध्यम से आपको बताता हूं कि सिलेंडर होता क्या है। देखिए आपको मैं पहले बोर्ड आपको बंद कर देता हूं ताकि आप लोग को स्क्रीन बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, मैं बोर्ड थोड़ा सा बड़ा, स्क्रीन बंद करता हूं कि ताकि आप लोग को बोर्ड जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ये मेरे हाथ में ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक सादा पेज है ना? ये एक सादा पेज है ना? आप लोग चैट सेक्शन में बताइए, सादा पेज है ना? तो इसमें क्या होगा? एक लंबाई और एक चौड़ाई होगा। एक लंबाई और एक चौड़ाई होगा ना? होगा? होगा ना? ठीक है, ये आपने देख लिया। अब बताइएगा ये क्या है? अब आप देखिएगा ये क्या है? ये अगर दिखाऊं तो ये क्या है? एक सर्कल है, गोलाकार सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, गोल। ये पूरा एक गोल सर्कल है ना? ये भी क्या है? एक गोलाकार सर्कल है, सेम टू सेम है ना? दोनों सेम, दोनों सेम है ना? दोनों सर्कल है। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है? देखिए दो गो सर्कल, और ये जब हम इसी को मोड़ देंगे ना, इसी को जब हम मोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनता है, दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको मोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, दिखाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार का बनेगा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, और इसी में जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जो बना ना आकृति, इसी को कहते हैं सिलेंडर। ये जो आकृति बना इसी को कहते हैं सिलेंडर। यानी एक सर्किल ऊपर जोड़े हैं, एक सर्किल नीचे जोड़े हैं, और बीच में एक आयत जैसा जो आकृति था उसी को कहते हैं क्या? दिखाई दे रहा है? ये एक आयत था ना, लंबाई चौड़ाई था, इसी से बना है ये। ठीक है, इसी से बना है। तो एक मुंह पे यहां इसको लगा दीजिए और एक यहां पे इधर से लगा दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? सिलेंडर। ये क्या बन गया? सिलेंडर। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये बन गया सिलेंडर। अब इसको किताबी की भाषा में समझते हैं, इसको किताब में। अब देखिए, अब आपको इस पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए, तो सिलेंडर का डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बेलन जो है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त, तो दो वृत्त आपको दिखाई दिया, ये एक वृत्त कहां गया? ये दो वृत्त हो गया, दो वृत्त और एक वक्र आयत। इसे वक्र आयत क्यों कह रहे हैं? ये वक्र है कि नहीं, गोलाकार है कि नहीं? ये था पहले ऐसे, ये ऐसे था, और जब इसे मोड़िएगा ऐसे, अगर इसे मोड़ दीजिएगा गोलाकार, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसी को कहा जा रहा है वक्र आयत। इसी को क्या कहा जा रहा है? वक्र आयत। तो बेलन किससे मिलकर बनता है? एक ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले, यानी दोनों का आकार क्या है, साइज क्या है, बराबर है। दोनों का त्रिज्या जो आर है, ये आप देखे होंगे, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो दोनों का आर जो है ना सेम है, यानी दोनों का जो ये वृत्त है दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसी को पार्श्व और वक्र आयत होता है। तो अब इसको फोटो में आप देखिए ध्यान से। ये था जो मैंने पेज दिखाया था, और इसके ऊपर दो गो वृत्त जोड़ दिया गया, दो गो वृत्त जोड़ दिया गया। तो ये क्या बन गया? दो सिरा हो गया। ये वाला किससे मिलके बना है? दो वृत्त से मिलके बना है। अब बीच वाला जो ये दिखाई दे रहा है, जो मैंने मोड़ के दिखाया, ये वाला, ये क्या है? यही वाला तो है, इसको मोड़ दिया गया है। तो आपको बेलन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों को इसके ऊपर जोड़ दिया गया।
अब बीच में इसको मोड़ दिया गया तो ये बन गया पूरा सिलेंडर। अब देखिए यहां से जो आर होगा, जो ये वाला आर होगा, क्या नीचे वाला आर क्या होगा, ये भी आर ही होगा। मैंने बताया था दोनों बराबर है, तो अगर ऊपर वाला आर है तो नीचे वाला भी आर होगा, होगा कि नहीं होगा, बताएंगे आप लोग। अगर ऊपर वाला आर होगा तो नीचे वाला भी रेडियस जो होगा आर होगा ना, त्रिज्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर बेलन के एक वृत्त का रेडियस आर है तो दूसरे वृत्त का जो आधार होगा उसको भी आर ही कहेंगे। अब देखिए आगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है, यानी जो ये वृत्त है ना, ये जो वृत्त है ना दोनों को, उसको आधार कहते हैं। बेलन का ये क्या है, आधार है। ये बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को, बेलन का आधार पहचानने आ गया। और आधार में अगर एक आधार आर है तो दूसरा भी क्या होगा, जल्दी से टाइप कीजिए। अगर एक आधार का त्रिज्या आर है, एक आधार का त्रिज्या आर है तो दूसरे आधार का त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। यहां तक क्लियर है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि इन दोनों आधारों के बीच जो लंबवत दूरी होती है, सॉरी ये देखिए दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री का कोण जो बनाता है उसे बेलन का हाइट कहते हैं, एच कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब दोनों वृत्तों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या आर होती है, यानी अगर एक बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अगर बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या आर है तो दूसरे वाले का भी तो आर ही होगा ना। क्लियर है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। बेलन क्या होता है, एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसमें दो वृत्त, देखिए मैं वृत्त दिखाता हूं, देखिए दो वृत्त, ठीक है, और एक वक्र आयत। ये क्या है, एक वक्र आयत है। ये क्या है, एक वक्र आयत है। इनसे मिल के बना है, यानी कि एक इधर जुड़ जाता है, ठीक है, और एक जो है इधर जुड़ जाता है। ये क्या बन गया, बेलन बन गया। बात समझ में आया, ये क्या बन गया, बेलन बन गया। ठीक है, अब इस बेलन में जो वृत्त होता है ना, इसे बेलन का आधार कहते हैं। तो ये जो बेलन का क्या है, ये दोनों आधार है, ये दोनों क्या है, आधार है। और जब ये सर्कल है तो इसका आर होगा, तो इसका अगर आर होगा तो इसका भी आर होगा। इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है, दोनों आधार के बीच की जो दूरी होती है उसे ऊंचाई कहते हैं। तो यही बात लिखा है, इन दो आधारों के बीच लंबवत दूरी जो होती है बेलन की ऊंचाई कहलाती है, एच कहलाती है। और दोनों वृत्तों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या यानी कि आर होती है। तो जब अगर आपसे कहा जाएगा बेलन की त्रिज्या यानी कि आधार की त्रिज्या, क्या बात समझ में आया? अगर आपसे कहा जाएगा बेलन की त्रिज्या यानी कि आधार की त्रिज्या, क्लियर है? देखिए दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चा है अनावश्यक कमेंट कर रहा है, ये ओल्ड स्टूडेंट है, फिर भी देखिए बदमाशी, मतलब क्या कहें हम। एक टीचर हैं हमारे दोस्त हैं, पंकज नाम है उनके सर का, पंकज सर, वो इनकी इतनी तारीफ करते हैं कि मैं क्या कहूं, और ये यहाँ पे बदमाशी करते हैं। कोई नहीं, कीजिए बदमाशी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो दो वृत्तों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होती है यानी आर होती है। यानी अगर कहा जाएगा आधार आर है त्रिज्या का, तो बेलन का भी त्रिज्या वही हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले इस पे क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। ठीक है, ये क्या है, आधार है, यानी ये आर है तो ये भी आर होगा, दोनों आधार है। और ये बीच वाली लंबाई क्या है, जल्दी से बताएंगे, ये बीच वाली लंबाई क्या कहलाती है? बीच वाली लंबाई जो एकदम सीधा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। अब बताइएगा, अगर मैं इधर से लाइन खींच दूं और इसे कहूं कि ये 13 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, इसमें हाइट कौन सा होगा? इधर से तिरछा जो खींचा वो 13 सेंटीमीटर और जो सीधा खींचा वो 10 सेंटीमीटर, तो इसमें से हाइट कौन सा होगा? हाइट होगा जो सीधा है यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी सीधा जो है वही हाइट होगा, ये 13 वाला हाइट नहीं होता है। तो अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर पोल सेक्शन में करना है, चैट सेक्शन में? पोल सेक्शन में। अब ये भी बताया था कि अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होती है, अभी ये भी बताया था। कैसे भूल जाते हैं आप लोग, इतनी छोटी सी क्वेश्चन थी।
सर यहाँ पे क्या है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक से समझाना पड़ेगा, कोई नहीं, ठीक से समझाते हैं। जो भी बच्चे डी मार रहे हैं, भाई कहाँ लिखा है डी जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कहीं लिखा है जी? त्रिज्या की बात की जा रही है, आप लोग ऐसे 10 क्यों मार रहे हैं? सर त्रिज्या भी सेम ही हो गया है। हाइट होता है ना, तो बीच वाला, तो यहाँ पे हाइट थोड़े पूछा गया है। यहाँ पे हाइट थोड़े पूछा गया है जी। अच्छा ध्यान से समझिएगा, मैं पोल को एंड करता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है? देखिए चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, फिर क्वेश्चन को समझिएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको पीछे चलते हैं। देखिएगा मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया कि देखिए दोनों वृत्तों की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या होती है, यानी कि ये दोनों जो वृत्त है, ये दोनों जो वृत्त होता है और इसका जो रेडियस होता है वही बेलन का भी रेडियस होता है। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और पूछा जाएगा बेलन की त्रिज्या तो वो भी आर होगा। यानी आधार अगर आर है, यानी त्रिज्या आधार का, अगर आधार का त्रिज्या आर है तो दूसरे का भी आधार भी आर होगा, और बेलन की त्रिज्या भी आर होगा। बेलन की त्रिज्या का मतलब क्या है, ये पूरा तो बेलन है ना, तो यहाँ पे त्रिज्या कौन है, यही है, तो इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों वृत्तों की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या तीनों ही आर है, यानी आधार आर, ये भी आधार आर, और बेलन की त्रिज्या भी आर। तो यही तो यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? चैट सेक्शन में बताइए तो 5 है। क्या होगी? अभी अभी बताया मैंने कि वृत्त की त्रिज्या या फिर बेलन की त्रिज्या या फिर आधार की त्रिज्या सब एक ही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, सिंपल। अच्छा ये वाली दूरी क्या कहलाती है, इसे क्या कहते हैं जो लंबवत होता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे बताएंगे, ये वाली जो लंबवत दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। अगर ऐसे में एक लाइन खींच दूं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हाइट नहीं कहते हैं, ये कुछ और है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये हाइट नहीं है, बस इतना जान लीजिएगा, ये हाइट नहीं है, इतना जान लीजिएगा। जो लंबवत होता है यानी जो 90 डिग्री का बनता है उसी को हाइट कहते हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। इस क्वेश्चन को तो कीजिए। तो यहां पे ऊंचाई बताना है। सर आपने इसे हाइट बताया था, तो आप मतलब समझ नहीं आया कुछ। माइक ऑफ कर लीजिए, दोबारा से जब मैं समझाऊंगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं फिर से जब ये पोल एंड करूंगा तो फिर से आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को बना के देखिए। तो अभी तक तो एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, एक बच्चे ने कर दिया। जल्दी में करते हैं ना आप लोग, इसलिए गलत होता है। कोई नहीं होता है, कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छी बात यही है, कोशिश करना चाहिए, ठीक है? कोशिश करना चाहिए, जो कोशिश करता है जीत उसकी होती है, जो कोशिश नहीं करता उसे पता ही नहीं चलता है कि वो हारा कि जीता। इसीलिए कोशिश जरूर कीजिए, हर व्यक्ति को पोल में जवाब देना चाहिए। अगर गलत होगा तो आप क्या सोचेंगे कि अगली बार सही करेंगे, और जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कुछ सोचेगा ही नहीं, वो कभी नहीं कोशिश करेगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए। देखिए सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही किया है। चलिए और 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं पोल को एंड करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आप लोग को समझाया था कि जो दोनों त्रिज्या के मध्य जो सीधी लंबवत दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। अब जिनको वो पिछले क्वेश्चन में डाउट था, थोड़ा सा माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है? फिर तो मैंने आंसर सही किया है। नहीं आपको कुछ पूछना है, मतलब बाकी रह गया था डाउट कोई? हाँ डाउट था मेरा ये हाइट की वजह से ही। तो क्या अभी समझ में आ गया? हाँ। डाउट नहीं है ना अभी? नो सर। ठीक है।
और किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। किसी भी सर ये बच्चे को, हाँ सर ये बताइए। 13 सेंटीमीटर ये क्या है फिर? ये अभी आपको यहाँ पे नहीं जानना है, ये कुछ नहीं है। आपको अभी समझना है कि ये कुछ नहीं है। अभी आपको इसको क्या समझना है? कुछ नहीं है। आपको अभी क्या जानना है कि हाइट क्या होता है? जो लंबवत होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो यहां से बनता है उसे आर कहते हैं, रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे? आधार का त्रिज्या भी कहेंगे, बेलन का त्रिज्या भी कहेंगे। दोनों आधार का त्रिज्या हमेशा सेम होगा, यानी जो बेलन का त्रिज्या होगा वही आधार का त्रिज्या होगा, और जो आधार का त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी आपको सिर्फ इतना जानना है। Yes, ये sir. क्या है? अभी इसे आपको इग्नोर करना है। इसे हम लोग जब पढ़ेंगे शंकु, तब मैं इसे बताऊंगा कि ये क्या होता है। अभी इसको ध्यान नहीं देना, अभी जानिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसे अभी नहीं जानना। बता दो। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? किसी को डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा, होमवर्क नोट कर लीजिए, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए जल्दी से। आज का होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, पेज संख्या 132, पेज संख्या 133, प्रश्न संख्या 1 से 2 और 1 से 3। आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी कुछ भी, तो आप डी लिखिए, आपकी डाउट को अभी क्लियर करते हैं। आज की क्लास से या कहीं से भी कुछ भी डाउट है, जिनको कुछ भी डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अब बाकी किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आप डी लिखिए, अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जिनको डाउट नहीं है, गुड नाइट। माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं दीपेंद्र जी, माइक ऑन करके आप अभी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन माइक ऑन करके पूछना होगा। सर क्लास के एंड में एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? सर आंसर में ही बताऊंगा, आपको सिर्फ सोचना है। आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, ये गलत बात है। जब आपको आंसर पता है तो मैं क्यों सोचूं? आप बताइए। किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग बताइए। ठीक है, आप दीपेंद्र अपना सवाल जो है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब आप लोग क्लास को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है किसी भी सवाल में आज की क्लास में कहीं पे भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब आप लोग लेफ्ट हो जाइए, आज की क्लास खत्म हो गई है। अब आप लोग जो है लेफ्ट हो जाइए। चलिए, आयुष जी, गौरव जी, आप लोग को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दीजिए। आयुष नाम से, गौरव नाम से, दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अगर डाउट है तो पूछिए। गुड नाइट एवरीवन।